हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल एंड इट्स कैलकुलेशन। तो क्रिस्टल की डेंसिटी मतलब क्या है? डेंसिटी किसी भी चीज की हो, बोलते हैं बड़ा घना जंगल है, यानी डेंस फॉरेस्ट, यानी घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम यहां पर किस चीज का मास लेने जा रहे हैं? मास ऑफ ए यूनिट सेल। अब यूनिट सेल अगर सिंपल क्यूबिक सेल अगर हम लेते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल में 8 लैटिस पॉइंट्स है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन एक ही होता है। यानी कि ये यूनिट सेल भले ही 8 पॉइंट से बनी हो, उसमें मास सिर्फ 1 पॉइंट का होगा। तो डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? जितने उसमें लैटिस पॉइंट्स होंगे और उनका जितना मास होगा। तो सिंपल यूनिट सेल में तो एक ही लैटिस पॉइंट होता है, तो एक ही लैटिस पॉइंट होता है, तो n इज इक्वल टू 1 आएगा। n का मतलब है लैटिस पॉइंट, स्मॉल n, और m is the molar mass of that substance, और a cube is a volume of a cube। यूनिट सेल का, यानी जो सिंपल क्यूबिक सेल है या कोई भी क्यूबिक सेल है, उसका वॉल्यूम a क्यूब, क्योंकि a मतलब होता है एज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, पहले हम इसे डी कहते थे, अभी नई बुक में इसे रो से डिनोट किया गया है। रो इज इक्वल टू एन एम, ओल्ड बुक में जेड एम, तो एन एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। तो ये स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सेल। आप लोगों को पता है कि सिंपल क्यूबिक सेल में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, बीसीसी में 2 लैटिस पॉइंट होते हैं और एफसीसी में 4 होते हैं। तो अगर सिंपल क्यूबिक सेल है तो n इज इक्वल टू 1 आएगा, बीसीसी अगर है तो n इज इक्वल टू 2 आएगा, और एफसीसी अगर है तो n इज इक्वल टू 4 आएगा। यानी कि एवोगैड्रो नंबर, यू नो एवोगैड्रो नंबर इज अ वेरी बिग नंबर, आई टोल्ड यू इन द क्लास। सो व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? 6.02 into 10 raised to the power 23 particles, they are always present in 1 mole. So this is Avogadro number Na, and n is molar mass of a substance. Molar mass, you know, the molar mass of gold, molar mass of silver, molar mass of carbon is 12, like that. So that is molar mass. अब इस फॉर्मूले से हमें डेंसिटी निकालनी है। जैसे सोना होता है, चांदी होती है, लोहा होता है, ये सब की अपनी अपनी डेंसिटी होती है और वो फिक्स होती है, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर। तो लेट अस कंसीडर वन प्रॉब्लम। व्हेन सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म एफसीसी सेल। सिल्वर का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, और उसकी जो यूनिट सेल की एज लेंथ है, यूनिट सेल की एज लेंथ यानी कि उसके साइड की लंबाई, वो है 408.7 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 raised to the power minus 12 मीटर, और 10 raised to the power minus 10 सेंटीमीटर। तो एज लेंथ ऑफ सिल्वर, चांदी का जो क्रिस्टल होता है, उसमें जो यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है वो 408.7 पिकोमीटर होती है। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी मतलब घनत्व, वो कितना भारी होगा? आपको पता है कि लोहा हल्का होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा, उसका मास लगभग 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन सोना अगर हो तो उतना ही सोना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 19 से ऊपर उसकी डेंसिटी 19। चांदी की डेंसिटी कितनी होती है हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉब्लम में दिया है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 फॉर एफसीसी।
सिल्वर का मोलर मास है 108 ग्राम पर मोल, एक मोल सिल्वर का मास इतना है। और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है, और नहीं पता है तो पता कर लो, वो बहुत जादूगरी नंबर है, एवोगैड्रो ने निकाला होगा। 6.023 into 10⁻23। ये इज द एज लेंथ ऑफ ए क्यूब। 408.7 पिकोमीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। अब ये सब वैल्यू हम इस फॉर्मूले में उठा के डाल देंगे, तो वैल्यूज यहां डाल दी है फॉर्मूले में। अब देखो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू एन एम अपॉन ए क्यूब इनटू एन ए। स्मॉल एन जो है उस यूनिट सेल में कितने लेट्स पॉइंट है, एफसीसी है तो 4, तो एन इज इक्वल टू 4। एम मोलर मास ऑफ सिल्वर 108 पीरियोडिक टेबल में दिया होता है, या हमें प्रॉब्लम में दिया होता है, याद भी होना चाहिए। ये क्यूब का अर्थ होता है एज का क्यूब, ए इंटू ए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 408.7 into 10⁻⁻10 और उसका क्यूब और एवोगैड्रो नंबर, तो 4 into 108 432 हो जाएगा। इसका क्यूब अगर लेंगे तो वो हो जाएगा 68.27 into 10⁻24 और एवोगैड्रो नंबर। So rho is equal to, you are getting density upon calculation this. My dear student, these are the most important problems based on the density of a crystal. हर साल परीक्षा में आते हैं, तो देखिए 10.51 ग्राम मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का चांदी का गोला अगर आपके पास है तो उसका मास 10.5 ग्राम होगा, या केजी में देखेंगे तो 10.5 into 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम सोना, चांदी, लोहा या और कोई भी यूनिट सेल हो जिसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है तो उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी। आई विल बी गिविंग यू other lectures in coming days, so be ready for that.